नमस्कार, ओम शांति। आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, खुश होंगे। हम परमपिता परमात्मा से आपके और आपके परिवार के स्वास्थ्य की ढेरों मंगल कामनाएं करते हैं। चलिए आज के विषय को शुरू करते हैं। अपने पिछले वीडियो में हमने सेल्फ लव के बारे में जाना। सेल्फ लव के लिए अब हमें किसी बाहर वाले को जरिया ना बनाकर खुद को ही वो जरिया बनाना है। जितना हम खुद को ही उस जरिए के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, हमारे अंदर छुपा हुआ प्यार का वो असीम भंडार प्रकट होगा, न केवल हमारे अपने जीवन में बल्कि हमारे और संबंधों में भी उसका असर जरूर दिखाई देगा। तो सेल्फ लव के लिए जो पहला कदम है वो खुद की ओर जाता है। हमें सेल्फ को समझना होगा, सेल्फ को जानना होगा। अच्छे से बिना सेल्फ को समझे हुए हम उस असीम भंडार की गहराई तक नहीं पहुंच सकते हैं। साइकोलॉजी में एक बात कही जाती है, वी ऑल आर द प्रोडक्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन बाय अदर्स टू अस। हम सभी दूसरों के द्वारा दी हुई इंफॉर्मेशन का प्रोडक्ट बन चुके हैं। हमें अपने बारे में जितनी भी जानकारियां प्राप्त हैं वो सब हमें बाहर से ही मिली है, बाहर से ही दी गई है। हम सभी जब पैदा हुए थे हमें ये तक नहीं पता था कि हम लड़का हैं या हम लड़की हैं। हमें ये तक नहीं पता था कि हम किस परिवार में, किस धर्म में, किस जाति में, किस जगह पैदा हुए हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें बाहर से मिली। हमने क्या पढ़ाई की, हम क्या बन गए और आज हम किस पद पर, किस स्थान पर कार्य कर रहे हैं, ये सब कुछ हमें बाहर से मिला। हमें क्या पहनना है, क्या खाना है, क्या सोचना है, यहाँ तक कि अगर हम अपने कपड़े भी चूज करते हैं तो दूसरों की पसंद से चूज करते हैं। हमने अपने आप को बाहर से जितनी भी इंफॉर्मेशंस मिली हैं उसका एक प्रोडक्ट बना दिया है और आज हमारी पर्सनैलिटी अपनी नहीं रही है। हम सब कुछ बाहर वालों के दी गई इंफॉर्मेशन के आधार पर ही कर रहे हैं। क्या सचमुच यही है हम? जो भी उन्होंने हमें बताया है क्या वही है हम? खुद से जरा गहराई से प्रश्न पूछिए। जो भी इंफॉर्मेशन हमारे बारे में हमें बताई गई है क्या हम वही हैं या कोई और भी अंदर है जो कह रहा है नहीं, मैं ये नहीं हूं जो मुझे बताया गया है। हमें सेल्फ को समझना बहुत बहुत जरूरी होगा। तो खुद से एक सवाल पूछिए, हम इस नाम को हटा देते हैं जो हमें बाहर से दिया गया, हम उस एड्रेस को हटा देते हैं जहां पर अभी हम हैं, हम उस काम को हटा देते हैं जो हम करते हैं, हम उस धर्म को, उस जाति को, उस नेशनैलिटी को हटा देते हैं, हम लड़का हैं, लड़की हैं, ये सब हटा देते हैं। हम क्या बचते हैं? वो सारे लेबल जो बाहर वालों ने हम पर लगाए हैं, जो टैग हम पर लगा दिए हैं, वो सब उतार देते हैं और फिर सोचिए आप क्या हैं, हम वास्तव में क्या हैं। क्योंकि प्यार ना उस नाम को चाहिए, ना उस काम को चाहिए, ना उस एड्रेस को चाहिए, ना उस जेंडर को चाहिए। प्यार हमें चाहिए। तो हम हैं कौन? हम अपने लिए बात कर रहे हैं आज सेल्फ लव की। हम बॉडी लव की बात नहीं कर रहे, हम नेम लव की बात नहीं कर रहे, हम फेम लव की बात नहीं कर रहे। सेल्फ लव स्टार्ट्स फ्रॉम द सेल्फ, फ्रॉम नोइंग द सेल्फ। खुद को जानने से ही हम अपने उस असीम भंडार को जान जाएंगे। तो सेल्फ है क्या? आइंस्टाइन ने एक स्टेटमेंट दिया है, एनर्जी इज एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज एनर्जी। ऊर्जा ही सब कुछ है और सब कुछ ऊर्जा है। यहाँ तक कि हम जिस फिजिकल बॉडी में हैं, ये फिजिकल बॉडी भी ऊर्जा का ठोस रूप है। हमारा ये शरीर ऊर्जा का एक ठोस रूप है, सॉलिड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। हर चीज ऊर्जा की बनी है, ऊर्जा से भरपूर है। हम सब जानते हैं इस बॉडी में एटम है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अगर बहुत बेसिक में हम जाकर बात करें तो ये पूरा का पूरा शरीर एक ऊर्जा का ठोस रूप ही है। हम कौन हैं? हम कहते हैं अपने लिए सेल्फ। सेल्फ मीन्स SELF। गौर से सुनिएगा, ये सेल्फ के बारे में जो बात अभी आपको बताई जाएगी
आपने शायद कहीं सुनी होगी। सेल्फ स्टैंड फॉर एस फॉर स्पिरिचुअल एनर्जी इन लाइट फॉर्म। हम सभी एक स्पिरिचुअल एनर्जी हैं, एक डिवाइन एनर्जी है लाइट फॉर्म में। हमारी ही एनर्जी है जो इस पूरी बॉडी को चलाती है, हमारे शरीर को वो डिवाइन एनर्जी चलाती है। और जैसा कि हम सब जानते हैं, लव इज ऑल्सो अ डिवाइन एनर्जी। प्यार भी एक दिव्य ऊर्जा है, और वो दिव्य ऊर्जा हम जो स्पिरिचुअल एनर्जी है, डिवाइन लाइट है, उसी का ही एक भाग है, उसी का ही एक हिस्सा है, एक रूप है, आप कह सकते हैं। हमारी अंदर की लाइट प्रेम के रूप में बाहर झलकती है। तो हमें सेल्फ लव तक जाने के लिए, उस भंडार को बाहर लाने के लिए अपने सेल्फ में टिकना जरूरी है। सेल्फ एक स्पिरिचुअल एनर्जी है, बहुत डिवाइन एनर्जी है, बहुत हाईएस्ट एनर्जी है। इसलिए उस सेल्फ का निवास स्थान इस शरीर में बहुत हाईएस्ट है। मस्तक को सिंहासन कहा गया है, सबसे ऊंचा स्थान। तो वो डिवाइन एनर्जी जो सेल्फ है, वो मस्तक के बीच ही निवास करती है। हम सभी जानते हैं इस शरीर में मस्तक के मध्य में आज्ञा चक्र का निवास है। आज्ञा चक्र से संपूर्ण शरीर को वो सेल्फ आज्ञा देती है। हम वो नाम, वो काम, वो पहचान, वो इंफॉर्मेशंस जो बाहर से मिली है, वो नहीं है। हम अंदर में छुपे हुए एक उस हीरे की तरह हैं जो डिब्बी में बंद है। बहुत समय से वो डिब्बी खोली ही नहीं गई, और उस डिब्बी पर क्या क्या नाम लिख दिया गया, क्या क्या पहचान उस डिब्बी की लिख दी गई, लेकिन अंदर जो हीरा था उसकी चमक बाहर नहीं आ पाई। हम सभी उस हीरे जैसे, अब हमें इस डिब्बी को खोलने की जरूरत है। कैसे खोलेंगे? कोई मुश्किल नहीं है। विचारों का हमारे जीवन के हर क्षेत्र में प्रभाव पड़ता है, क्योंकि विचार अपने आप में भी एक ऊर्जा है। जिस दुनिया में हम रहते हैं, इस दुनिया को 3D वर्ल्ड कहा जाता है, 3 डायमेंशनल वर्ल्ड, जहां पर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की बात होती है। जितना भी मटेरियलिस्टिक चीजें हम देखते हैं, वो सभी इस 3D वर्ल्ड की ही है। हम जो सेल्फ हैं, हम इस 3D वर्ल्ड से ऊपर की शक्ति है। हम हाईएस्ट एनर्जी हैं, हम डिवाइन एनर्जी हैं, हम 3D वर्ल्ड में सीमित नहीं है। इसलिए हमारी ये जो ऊर्जा है प्रेम की, ये भी सीमित नहीं है। तो अपने आप को उस पहचान के अनुसार मानना जो इस 3D वर्ल्ड ने हमको दी, ये हमारी सही पहचान नहीं है। हम वास्तव में एक डिवाइन एनर्जी जो हायर डायमेंशन की एनर्जी है, जो 3D वर्ल्ड से बियॉन्ड है, बाहर की है, हायर डायमेंशन में रहने वाली है, हम वो एंटिटी है, हम वो सत्ता है। तो सेल्फ लव के लिए हमें अपने सेल्फ में टिकना बहुत जरूरी है। जो भी हम विचार करते हैं वो हम बन जाते हैं, ये हम सभी जानते हैं। एज वी थिंक सो शैल वी बिकम। तो हमने अपनी पहचान को इस 3 डायमेंशनल वर्ल्ड की पहचान बना लिया। अपने आप को हमने वो मान लिया जो वास्तव में हम नहीं है। जो पहचान की बात हमने वीडियो के शुरू में की, हम इससे अलग एक शक्ति है, हम डिवाइन एनर्जी है। तो जितना बार बार हम इस विचार को दोहराएंगे कि हम एक डिवाइन बीइंग है, वी आर स्पिरिचुअल बीइंग, हम सभी एक डिवाइन लाइट है, अपने सेल्फ में टिकना हमें बहुत ज्यादा जरूरी होगा। देखिए, रात को जब हम सोते हैं तो सोते समय हम अपने कपड़े चेंज करते हैं, अपने आप को हल्का करके सोते हैं, मेकअप वगैरह उतार कर सोते हैं। कई लोग नहा करके भी सोते हैं, क्योंकि दिन भर की जिस वाइब्रेशन में हम रहे हैं उससे थोड़ा हम हल्का होते हैं, फ्रेश होते हैं। लेकिन हमने बहुत समय से अपने इस बाहरी लेवल की ड्रेस को नहीं उतारा है। हम उसी पहचान को लेकर सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, जो कि हमारी वास्तविक पहचान नहीं है। तो हमें जैसे रात को सोते समय ड्रेस चेंज करनी अच्छी लगती है, हल्का होना अच्छा लगता है, ऐसे अपने सेल्फ लव को बाहर आने के लिए इन लेवल को उतारना बहुत जरूरी होगा। तो उतार दीजिए उस पहचान को जो हमने ओढ़ रखी है। निश्चित संसार में वही मान्य है, वो चलेगी, लेकिन अंततः हमें ये तो पता हो कि हम वास्तव में कौन हैं। हमें सारे काम खुद करने हैं, लेकिन अब इस पहचान के साथ करने हैं कि हम कौन हैं। जितना जितना आप इस विचार को बार बार सोचेंगे कि मैं एक डिवाइन सत्ता हूँ,
आई एम स्पिरिचुअल एनर्जी इन लाइट फॉर्म, उतना उतना आपके अंदर के सेल्फ के लव को एक कॉल जाएगा, एक मैसेज जाएगा। बार बार ये विचार करने से आपके अंदर का प्यार बाहर आएगा, क्योंकि अब उसे ये पता है कि मुझे बुलाने वाला खुद को जान चुका है, पहचान चुका है। वरना बहुत प्रयास किए होंगे हमने सेल्फ लव को समझने के लिए, बाहर लाने के लिए, दुनिया वालों से प्यार को पाने के लिए, लेकिन संभव नहीं हो पाया। ये केवल तब हो पाएगा जब हम अपने आप में टिकेंगे। तो ये हमारी पहली जिम्मेवारी बनती है सेल्फ लव की ओर बढ़ने के लिए कि हम अपनी हायर कॉन्शियस में रहें। 3D वर्ल्ड की कॉन्शियसनेस में रहकर हम सबने देख लिया हम क्या हो गए। अब हमें अपनी उस वास्तविक सत्यता में टिकना है। We all are spiritual energy। हम उस सत्य के साथ जितना जीना शुरू करेंगे उतना ही प्यार हमारे जीवन के हर क्षेत्र में नजर आएगा। अब बात आती है कि हम ये कैसे करेंगे। देखिए, हम दुनिया में सबको टाइम देते हैं, जिसको भी हम प्यार करते हैं हम उसको समय देते हैं और क्वालिटी समय देते हैं, पर हमने खुद को कितना समय दिया? एक्चुअली खुद की पहचान नहीं थी इसलिए नहीं दिया होगा, लेकिन आज आपको ये पता चला कि हम वास्तव में कौन हैं। तो ज्यादा तो नहीं, बस रात को सोने से पहले 10 मिनट और सुबह इमीडिएट उठने के 10 मिनट अगर आप खुद को दे देते हैं, खुद को मीन्स अपने आप, इस 3D वर्ल्ड की पहचान को नहीं, उस नाम को नहीं, उस काम को नहीं जो दुनिया वालों ने हमें दी है। जितना हम अपनी उस सत्य पहचान में टिककर खुद से बात करेंगे कि मैं ये हूँ। आप कोई भी कार्य करें, आपको एक कॉन्शियस बनी रहे, खुद से बात करें, मैंने ये काम किया, मैंने उससे बात की, तो आपकी मैं रिफाइन होती चलेगी कि मैं कौन, ये नहीं, मैं असलियत में वो स्पिरिचुअल बीइंग। आप अनुभव करके देखिएगा, सुबह के 10 मिनट सिर्फ इस बात को दोहराएंगे कि मैं एक डिवाइन लाइट हूँ, और रात को सोते समय भी इसको दोहराएंगे, तो दिन भर में आपका जो भी कार्य व्यवहार होगा उसके अंदर ऑटोमेटिक वो प्यार बना रहेगा। बीच बीच में आपको अगर याद आ जाए तो दी बेस्ट है। जब भी आपको मैं समझ आए, मैं शब्द आपके मन में आए, आपके मुख से निकले, बस आप इस बात पर फोकस कर लीजिएगा कि आप वो लेवल नहीं हैं, वो इंफॉर्मेशन नहीं है जो बाहर वालों ने हमें दी है। हम वो हैं जो वास्तव में हम हैं। हम स्पिरिचुअल बीइंग हैं और प्यार हमारी ही शक्ति का एक प्रसार है जो संसार को दिखाई देता है। तो आपको सिर्फ इतना करना है, एकांत में बैठकर खुद से बात कीजिएगा और खुद के होने पे गर्व कीजिएगा कि आप वो सब नहीं जो बाहर वालों ने बताया, आप वो हैं जो आपको अब पता पड़ रहा है। आप रियल में डिवाइन बीइंग हैं, हाईएस्ट बीइंग हैं। बस उसी कॉन्शियसनेस में बने रहिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम सेल्फ लव के और आगे के कदमों को जानेंगे कि और वो क्या चीजें हैं जो हमें अपने सेल्फ लव को बाहर निकालने में बहुत ज्यादा जरूरी है। तब तक आप अपनी कॉन्शियस को 3D वर्ल्ड से हटाकर हायर डायमेंशन में बनाए रखिएगा। थैंक यू। ओम शांति।